अब दवा और दुआ की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुलसी दो, गंगा जल टपकाओ मेरे मुंह में। ऐसा न कहो माँ। तुलसी दो बेटा। गंगा जल कहाँ से लाऊं? कुंवारी कन्या के आंसू भी तो गंगा जल से कुछ कम पवित्र नहीं है बेटा। माँ, अब मैं शांति से मर सकूं, लेकिन मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ? तुम खुद अपने सहारे जियो बेटा। जो इंसान खुद अपने सहारे नहीं जीता, उसकी भगवान भी मदद नहीं करते। दया करना भी पाप है। जैसे भी होगा आज अपना रुपया वसूल करके ही रहेंगे। मौत से पहले मौत के फरिश्ते आ गए। मेरी आंख बंद होते ही तू ये गांव छोड़कर चली जाना बेटा। चली कहाँ जाएगी हमारा कर्जा चुकाए बिना? बीमारी का बहाना बनाकर तुम भी हमें कब तक पालती रहोगी? हा? आज दूंगी कल दूंगी, क्या मेरे आटे दाल की दुकान में ताला लगवा देना चाहती हो? जब 10-5 मांगने वालों की जुबान नहीं बंद कर सकती तो अपने खत्म का कर्जा कब उतारोगी? जानती हो 500 ब्याज मिलाकर कुल 1500 हो गए। दयारा, तुमने ही कमला के बाप को गलत रास्ता दिखाकर हमारी हवेली को झोपड़ी बना दिया। अगर कुछ इंसानियत है तो हमारे हालत पर दया कर दो। दया क्यों मांगती है? अब तुम चाहो तो तमाम गांव का कर्जा आसानी से चुकता हो सकता है। वो कैसे? मैं आनंद फानन में तमाम गांव का कर्जा चुकता कर दूं अगर कमला मेरा घर बसा। कमला का ब्याह तेरे साथ कर दूं? मंदिर के प्रसादी को कुत्ते के मुंह में डाल दूं? बुढ़िया, ये जहर खाएगी, कपड़ों पर तेल डालकर जल मरेगी, लेकिन तुझ जैसे कुत्ते और कमीने के साथ। उठाओ रे अर्तन बर्तन चूल्हा चक्की।
जाओ, मेरा मुंह क्या देखते हो? उठो, जाओ। ये क्या कर रहे हो चाचा? सब कुछ ले जाओगे तो मैं अपनी माँ का क्रियाक्रम कैसे करूंगी? कमेटी वालों को खबर कर देना, वो घसीट कर फूंक डालेंगे बुढ़िया को। नहीं नहीं, इतना जुल्म न करो। कफन के लिए तो कुछ छोड़ते जाओ। तो वादा करो कि मेरे नाम का संदूर अपनी मांग में भरो। मैं ठोकती हूँ तुम्हारे नाम पर। ये अभिमान मैं देखता हूँ कब तक रहता है। चलो आओ मेरे साथ, चलो। सब कुछ ले गए, सब कुछ ले गए। माँ, तुम्हारे कफन के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं। तुम्हारे कफन के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, ये दुखिया ऐसी जली, कोयला भई ना राख। कोई आंसू पी कर जीता है, कोई टूटे दिल को सीता है। कहीं शाम ढले, कहीं चिता जले, कहीं गम से तड़पते दीवाने। बेदर्द जमाना क्या जाने। घबराओ नहीं बेटी, कहाँ जा रही हो? आंसू के संसार में हंसी ढूंढने। लेकिन इस वक्त इस हालत में, इतनी ठंडी में? ये लो चादर, ओढ़ लो। लेकिन ये तो शाल है। कब्रिस्तान से लाया हूँ, किसी अमीर का कफन है। कफन सोने से घबराओ नहीं बेटी, ये तो पाप पर पुण्य पर पर्दा डालता है। लो, ले लो, उठ लो। जाओ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जाओ बेटा। बैठिए 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 ना। देखिए, चलती गाड़ी में इस तरह नहीं चढ़ा करते। अगर मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता तो न जाने क्या हो जाता। गाड़ी के सफर के साथ जिंदगी का सफर भी खत्म हो जाता। बहुत बुरा होता। भगवान भी रो देता इस खूबसूरत खिलौने के टूटने पर। तो आप मुझे खिलौना समझ रहे हैं? जी हाँ, दुनिया में हर चीज खिलौना है। भगवान इंसान के साथ खेलता है, इंसान किस्मत के साथ खेलता है, और किस्मत 2 दिन की हंसी और 100 दिन के आंसुओं के साथ खेलती। खिलौना खत्म हो जाता है लेकिन खेल खत्म नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? बॉम्बे। बॉम्बे? तो आप भी वहीं रहते हैं? जी हाँ, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? वहाँ जहाँ बदन का पसीना बहाकर इज्जत की 2 रोटी मिल सके। ओह, तो आप अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही हैं? तो घबराइए नहीं। जब मैंने आपको मरने से बचा लिया तो आपको जीना भी सिखा दूंगा। एक नई जिंदगी देखेंगे आप मेरे साथ। सफर लंबा है, अब आप आराम कीजिए। गुड नमस्ते मॉर्निंग डियर सर। कैवेंडर, डियर सर, ये है कमला देवी। और मैं हूँ इनका प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर कैवेंडर। नमस्ते। आइए कैवेंडर, डियर सर। तुम्हारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। बिल्कुल न घबराइए, सेक्रेटरी का और क्या धंधा हो सकता है। आइए।
अरे डालता हूँ हाथ बिजनेस में मुनाफा देख कर और खत का मजमू भाप लेता हूँ लिफाफा देख कर। आइए, इसमें से जो साड़ी पसंद हो पहन लीजिए। इतनी सारी साड़ियाँ? आप साड़ियों का व्यापार करते हैं क्या? व्यापार नहीं, सेवा करता हूँ। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? बंबई की उन सड़कों पर जहाँ इंसान अपने पांव पर खड़ा होना सीखता है। इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है। आओ चले, चलिए। ये सर क्लब क्लब ये देखो, बंबई की आलीशान इमारत। बड़े लंबे चौड़े मकान हैं ये तो। गौर से देखो, गुनाह का सर कितना ऊंचा दिखाई देता है। वो है बंबई की चौपाटी। गांव वाले जिस मुरमुरे और प्याज को मजबूरी से खाते हैं, यहाँ के अमीर लोग उसे शौक से खाते हैं। इस चाट को बंबई की जबान में भेलपूरी कहते हैं। भेलपूरी? हाँ, भेलपूरी। अब ये कौन सी जगह है? ये मेरी ओके क्लब है। ओके का मतलब समझती हैं? सब ठीक है। ये वो जगह है जहाँ मैं जनता की खिदमत करता हूँ, लोगों के आंसुओं को खुशी में बदल देता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। हेलो बैठिए बैठिए। वालों ने कट्टे कट्टे बालों ने दिल मेरा खींच लिया, टेढ़ी तिरछी चालों ने, हाय टेढ़ी तिरछी चालों ने। बिगड़े दिलवारों ने, इन बाके कंवारों ने दिल मेरा चूम लिया, बेमौसम बहारों ने, हाय बेमौसम बहारों। ऊंची एड़ी वालों ने कट्टे कट्टे बालों ने ओ दिल मेरा खींच लिया, टेढ़ी तिरछी चालों ने, हाय टेढ़ी तिरछी चालों ने। हाय बिगड़े दिलवारों ने, इन बाके कंवारों ने दिल मेरा चूम लिया,
बेमौसम बहारों ने, है बेमौसम बहारों ने। बिजली गिराती मैडम, ओ मैडम, अकड़ के न चल, चल बल घाती बिजली गिराती मैडम, ओ मैडम, अकड़ के न चल, जुल्फों में दिल को जकड़ के न चल। हाय ऊंची एड़ी वालों ने, कट्टे कट्टे बालों ने, दिल मेरा खींच लिया टेढ़ी तिरछी चालों ने, हाय टेढ़ी तिरछी चालों ने। बिगड़े दिलवारों ने, इन बाके कंवारों ने, दिल मेरा चूम लिया बेमौसम बहारों ने, है बेमौसम बहारों ने। एड़ी वालों ने, कट्टे कट्टे वालों ने, ओ दिल मेरा खींच लिया टेढ़ी तिरछी चालों ने, है टेढ़ी तिरछी चालों ने। जहाँ बोतल के जहर में जिंदगी मुस्कुराना चाहती। बड़ी गंदी जगह है। गंदगी और गुनाह के बल पर तो भगवान इंसान पर हुकूमत करता है। क्या छोड़े इन बातों, आओ आइए। अब बैठ, आराम कर। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? पहले इस काबिल तो हो जाओ कि दुनिया की हर बुराई को हजम कर सको। अभी समझ अधूरी है, पांव कच्चे हैं, वक्त आए तो चली जाना। है अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं ने हमारा दम हो निकाला है। देवेंद्र, डियर सर। ये वक्त तुम यहाँ? माफ कीजिए, फायर ब्रिगेड का आने का कोई वक्त नहीं होता। यहाँ आग लगी और घंटी बजना शुरू हो जाती है। कहाँ आग लगी? मैं अभी आता हूँ। देवेंद्र। जी सर। हाँ, मैं समझ गया। भैया, मेरा दिल यहाँ घबरा रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या करना है आपको समझकर? भाई चूने के व्यापारी को काजल की चिकनाहट से क्या वास्ता? इसीलिए तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं ऐसी जगह में एक पल भी रहना नहीं चाहती। मैडम, यहाँ इंसान खुशी से आ सकता है, लेकिन खुशी से जा नहीं सकता। क्या? सुनिए, सुनिए, सुनिए। निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? दुनिया का मुंह बंद करने के लिए आज तो अपना वादा पूरा करो। शादी के सपने भूल जाओ।
वो खेल खत्म हो चुका है। ताश के पत्ते पुराने हो गए। अच्छे खिलाड़ी को हर नए खेल के लिए नई ताश चाहिए। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जैसे तू दूसरों की बहन बेटी की इज्जत पर डाका डालता है, उसी तरह एक दिन अपनी बहन बेटी ओहो, बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई हो। तुम्हारी असलियत तक भी पहुंच गई हूँ। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने नीच हो। अच्छा, तो तुम भी नीच की नीचता देखना चाहती हो? खूनी भेड़िए, आज तू नहीं या मैं नहीं, ये गांव की लड़की तेरा अभिमान चूर चूर कर देगी। इतनी हिम्मत? हाँ, वक्त आने पर गाय भी शेरनी हो जाती है। अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन इंसान बचा सकता है। श्यामा, तुम भाग जाओगे। श्यामा, हट जा मेरे रास्ते से। मैं नहीं हटूंगी। हट जाओ। कमांडर, कमांडर, डियर सर, हिरनी का पीछा करो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपने शिकारी कुत्ते खुद ब खुद पीछे लग जाएंगे। डियर सर, ठीक है। क्यों डॉक्टर साहब? दहशत से बेहोश हो गई। घबराने की कोई बात नहीं। देखिए, इन्हें होश आ रहा है। आपने पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी है? जी, मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। अच्छी बात है। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर। दूर हट जा बेटा। बताओ ना दीदी कौन है? बेटा, होश आ रहा भाभी। क्या हुआ मुझे? मैं यहाँ कैसे? मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया था, घबराए नहीं। एक्सीडेंट? डैडी, मेरी मम्मी तो नहीं है? मम्मी, अब तो कुछ आराम है ना? तुम भी बना नहीं मम्मी? हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी है। तुम चलो सोने। ये मुझे मम्मी क्यों कहता है? इसलिए कि इसकी माँ नहीं। इतना प्यारा बच्चा और माँ के प्यार से दूर। जी हाँ, जब से इसकी माँ गई है तब से हमेशा मैं से कहता रहा हूँ कि तुम्हारी माँ आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। आ गई ना? हाँ बेटा, आ गई। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भाभी जरा इन्हें देखना। मम्मी खाओ। नहीं बेटा, पहले तुम खाओ। पहले तुम खाओ। पहले तुम। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। खाना तो डैडी से खा दूंगा। अच्छा, रमेश, फिर तूने गड़बड़ शुरू कर दिया है? ये आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? क्या है? परेशान कर रहा है? जी यही तो मेरे लिए सब लेकर आया है। आपसे बहुत गुल मिल गया है ना? हाँ, मालूम नहीं ये मुझे इतना प्यार क्यों करता है। इसलिए कि ये आपको अपने
बच्चा ही तो है ना, जिसने प्यार किया उसी को प्यार करने लगा। खाना मम्मी। खा लीजिए। बिचक दाना दाने ऊपर दाना, डैडी लाए भुट्टा, मम्मी खाए खाना। क्या गाना गाना है तू? अच्छा गाना गाना। अच्छा गाना गाओ। हाँ। अखियाँ मिला के जिया बरवा के चले। बस 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 बस, चल चल स्कूल चल, आप खा लीजिए। कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, मैं कभी नहीं जाने दूंगा मम्मी, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ बेटा। तुम मुझे बेटा क्यों कहते हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अच्छा मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। देखो अब तुम सो जाना। हाँ चलो अब सो जाओ, मैं भी आती हूँ। अब भी आ जाऊंगी। तुम झूठ बोल रही हो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ। क्या हुआ बेटे? मम्मी फिर जा रही है, वो देखो। सुनिए, ये भी कोई वक्त है जाने के लिए? जी मुझे जाना ही चाहिए, काफी दिन हो गए हैं। उसके डैडी को तो आने दीजिए। मैं कभी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर चली जाना। अच्छा नहीं जाऊंगी। अच्छा बेटा अब तुम सो जाओ। तुम चली तो नहीं जाऊंगी? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नमस्ते। क्या बात है? मैं जाती हूँ। जाती है इस वक्त इतनी रात को? बात यह है कि बच्चा जाग जाएगा तो मुझे जाने नहीं देगा। मैंने उसे सुला दिया है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा लेकिन आपका तो कोई है ही नहीं, आप जाएंगे कहाँ? कहीं भी चली जाऊंगी। आप यहाँ नहीं रह सकती। बच्चे के लिए आपको सहारा मिल जाएगा और बच्चे का भी दिल बहल जाएगा। देखिए ये शरीफों का घर है, आप जानती हैं कि बच्चों को मैं कितना प्यार करता हूँ और बच्चे को भी कुदरती आपसे प्यार हो गया है। अगर आप यहाँ रह जाएं तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। ऐसा न कहिए, मुझे भी बच्चे से इतना ही प्यार है। कितना भोला और प्यारा बच्चा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि लेकिन मेरा यहाँ रहना दुनिया की आंखों में, दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। नहीं, मुझे माफ कीजिए। मम्मी, 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 रमेश, खून देखिए ना, इससे खून निकला। मम्मी तुमसे जा रही थी, तुम जा रही थी। डैडी मम्मी को मत जाने दो। अब नहीं जाएगी बेटा, तुम दुनिया से डरती हो ना।
मेरी तरफ से एक टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर यानी हंसना और रोना दोनों इसमें भरा जाता है। नमस्ते। ये ताजमहल मेरी तरफ से। शुक्रिया। नमस्ते। ताजमहल एक शेर आ जाए कमला। क्या? एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। क्यों भाई, तुम्हें क्लब से फुर्सत कैसे मिल गई? शादी में बात। ये मेरी तरफ साड़ी। इस साड़ी पहनना मैंने तो नहीं सीखा, दुल्हन को दे दो। कमला, ये भाभी के भाई हैं मिस्टर। क्या बात है भाई, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? जी नहीं। तुम इससे घबरा? कुछ क्लब में बात हुई थी? कॉन्ग्रेचुलेशन डियर सर। अरे भाई, तुमने ये सब तकलीफ क्यों की? वाई हुजूर, मैंने सोचा एडवांस बुकिंग हो ही जाए। आओ, ये देखिए, होने वाले मुन्ने के लिए। अच्छा, ये बात। हुजूर, छोटे बैरिस्टर साहब भी कुछ देना चाहते हैं। अरे तुम क्या देना चाहते हो? ये अच्छा, दूध का बोतल। ये सब तुमने सिखाया है? मैं यहाँ तो कहाँ, मेरा दिल तुझे पुकारे। झुकी झुकी है नजर, झूमी झूमी रे जिगर, कोई क्यों हमें पुकारे। मैं यहाँ तो कहाँ, मेरा दिल तुझे पुकारे। झुकी झुकी है नजर, झूमी झूमी रे जिगर, कोई क्यों हमें पुकारे। मैं यहाँ तो कहाँ। खोल के जो दिल में छुपी बात है, मैं यहाँ तू कहाँ, मेरा दिल तुझे पुकारे। झुकी झुकी है नजर, झूमी झूमी रे जिगर, कोई क्यों हमें पुकारे। मैं यहाँ तू कहाँ। पल भी नहीं दूर हूँ, चांद तारों की हमको कसम। मैं यहाँ तू कहाँ, मेरा दिल तुझे पुकारे। झुकी झुकी है नजर, झूमी झूमी रे जिगर, कोई क्यों हमें पुकारे। मैं यहाँ तू कहाँ।
चांद भी है, सागर भी है, साथी नहीं दिल में आता है लगा दे आग मैं खाने को हम। कैवेंडर, डियर सर। देख रहे हो गिलास पर गिलास खाली कर रहा हूँ, फिर भी नशा नहीं होता। नशा कहाँ से हो सरकार? देखिए ना, कोई विस्की में पानी मिलाता है, मलाई में आटा मिलाता है, इनकम टैक्स में घाटा मिलाता है, जूतों में बाटा मिलाता है, नमस्ते में टाटा मिलाता है। भाई बहन बस करना वही बकवास। मुझे तो वही नजर आ रही है, कमबख्त कलेजा निकाल कर ले गई है। फिर भी बेशरम जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी सांसें ले रही है। तुम क्या समझो औरत को? आपके साथ रहता हूँ इसलिए खूब समझता हूँ डियर सर। इसीलिए तो मैंने आज तक गले में हड्डी नहीं बांधी। लेकिन कमाल है कि अशोक ने बैरिस्टर होकर भी क्या बेवकूफी की, जो एक गांव के दही बड़े को अपनी चांदी की थाली में परोस लिया। यही ना? अरे किस्मत खुल गई दही बड़े की। मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। बड़ी माँ तुम गधी हो? कभी नहीं बेटे, मैं तो तुम्हारी घोड़ी बनी हूँ। घोड़ी धीरे धीरे नहीं चलती, जोर से चलो नहीं तो मारूंगा। ये क्या बदतमीजी? नई माँ को घोड़ी बनाएगा तब जानूंगी। वो दुलकती चलाएगी कि छठे का दूध याद आ जाएगा। चल चल, अब स्कूल का वक्त हो गया। नहीं बड़ी माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? पुराना माँ कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। चुप। हाँ बेटा, तुम जरूर नवाब बनोगे। हाँ? जाओ खेलो। देखा ना रमेश को कितना सर चढ़ा रखा है मैंने। दुल्हन का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लेकिन इस नई दुल्हन ने तो नक्शा ही बदल दिया है। तो फिर क्या भी किया जाए? कांटे से कांटा निकालना होगा। आओ कमला। तुम भाभी से पट गई ना? बहुत अच्छी है बेचारी, बड़ा प्यार करती है मुझे। लेकिन रमेश बड़ा शरीर है। होना ही चाहिए। तो होना ही क्यों चाहिए? जैसा बाप वैसा बेटा। अच्छा, तो मैं शरीर हूँ। क्या शरारत की मैंने तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, कोई शरारत नहीं। आप तो बड़े सीधे हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। बड़ी रस में डूबी बात कहती तुमने। कहीं कहा, कहने वाली हूँ। अच्छा, और कोई बात है? क्या बात है? आप बैरिस्टर हैं, समझ आइए मेरे दिल की बात। लेकिन औरत के दिल की बात बैरिस्टर तो क्या, बैरिस्टर का बाप तक नहीं समझ सकता। तुम खुद ही बताओ ना क्या बात है? कहने से बात का मजा चला जाएगा। इतना क्या लिख रही हो? ये क्या बना है? देखो। हाँ, अब हुई ना कोई बात। लेकिन ये पता नहीं चला कि ये लड़का है या लड़की। हाँ हाँ, खिलौने भाई खिलौने। यही हाथी घोड़े ऊंट बंदर मोटर एरोप्लेन और साथ एक खूबसूरत सा छोटा सा झूला भी भेज दीजिए। देखिए, नहीं हुआ नहीं, होने वाला है। अच्छी बात है, मुंह मीठा, अच्छी बात है। हलवाई की दुकान आपको मुंह में भेज दूंगा बस। अच्छी बात है, भेज दीजिए जल्दी। है अरे कहाँ जा रहे हो भाई? जी आप घर पर ही हैं? सुबह मैं कहाँ जाता? क्या बात है? वो कमला देवी जी से कुछ कहना है। मुझसे कहो, मैं उनका पति हूँ। जी वो तो पुत्रदा एकादशी है ना, पुराने ख्याल की, इसलिए मंदिर गई। मंदिर? अच्छा। क्यों, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। अरे सुनो तो भाई, क्या छुपा कह रहे हो? जी कुछ नहीं। तो दिखाओ मुझे। शॉल है, शॉल। किसका शॉल? बहुत दिन हुए कमला देवी मेरे कलम में भुलाई थी। कमला? जी हाँ, सोचा इसलिए कि चुपके से वापस कर दूं। ये शॉल तुम्हारे क्लब में? आप तो जानते हैं कि बेसहारों को सहारा देना ही तो मेरी हॉबी। नेकी बदी ही तो साथ जाएगी, बाकी तो सब यही धरा रह जाएगा। अच्छी बात है, ये शॉल मैं उसे दे दूंगा। शुक्रिया।
क्यों? चौंक क्यों पड़ी? आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मैंने तुमसे कुछ कहा? ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया आपने। ये शाल तुम्हारा है? हाँ। तुम लोग क्लब में गई थी? बस मैं यही जानना चाहता था। मगर मेरी बात तो सुनिए। और क्या कहना चाहती हो? मैं बदनसीब हूँ, लेकिन बदकार नहीं। किस्मत से मुझे ठुकराया, माँ चल बसी, गुनाह की नजरें मुझ पर पड़ी, लेकिन मैंने हर मुसीबत का सामना किया। बड़ी हिम्मत की तुमने। हिम्मत तो आपने की, जो मुझे बचाकर अपने कदमों में जगह दी। बहुत बड़ा पाप किया मैंने। ऐसा न कहिए, देवता कभी पाप नहीं करते। मैं इंसान हूँ, इंसान का दिल रखता हूँ, दिल में मोहब्बत की तड़प भी रखता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत ने धोखा खाया। बारूद तो मैंने बिछा दी। कमला को बच्चा कब तक होने वाला है? पूरे दिन हो चले हैं। अशोक बच्चे का मुंह न देख सके, ये काम तुम्हें करना होगा। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। इसकी 4 बूंदें मौत के लिए काफी नहीं। हमारा सबसे बड़ा मददगार। रास्ते का कांटा अशोक निकल जाएगा। मौत का इल्जाम कमला के सर थोप दिया जाएगा। ट्रस्टी बनोगी तुम, ट्रस्टी। नहीं, ये काम मुझसे होगा और जरूर होगा। दुनिया हमें भाई बहन समझती है, लेकिन हम क्या हैं, ये तुम्हारे पति के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। इज्जत का मारा घर छोड़कर भाग गया। आखिर इन बातों के दोहराने से क्या फायदा? हम तुम सुख से रह सके, कोई भी आंख हमारा ये नाटक देखने वाली न रहे। और अगर तुम ये चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो ये पोशीदा राज अखबारों के मुंह की सुर्खी बन जाएगा। महासती का घूंघट दुनिया की आंखों के सामने खुल जाएगा। इसलिए बेहतर है धक्का मार के गिरा दिए। भाभी, भाभी, क्या है? उसे मारा क्यों करती? क्या बताऊं, सौतेली माँ जो ठहरी। हाँ, वहाँ धक्का देकर गिरा दिया। चलो बेटा, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर उसकी खबर लूंगा। शाबाश, कल फिर जैसे सिखाऊंगी वैसे कहना। हाँ, ये ले चॉकलेट। नहीं, माँ को कुछ नहीं बताना, वरना फड्डे फसली कर दूंगी, समझा? नहीं, माँ को कुछ नहीं बताना। हाँ, शाबाश। खीर में शक्कर नहीं? शक्कर नहीं, भूल गए बेटे। बहू शक्कर दे तो। खाना खाना नहीं मिलती। अरे, बड़ों से ऐसी बातें करते हैं? माफी मांग, माफी मांग। अरे अरे, त्योहार के दिन तो ना मारो बच्चे को, बड़ी बदतमीजी क्यों करता है? बोल, गलती हो गई। बोल। गलती तो मुझसे हो गई, तो बदनसीबी को आवाज देकर घर में बुला लिया। तुम लोग खाना खा लो, खा ले बेटा। मगर अभी तो खाना खा बस खा चुका। उनका खाना भी हराम कर दिया तुमने। खाओ बेटे, खाओ, तुम खाओ। मम्मी, दे दो ना। पहले तेरे पिताजी को दे आती, फिर तुझे देती हूँ। बहू, मेरा सर फटा जा रहा है, बाम होगा। मैं अभी ले आती हूँ। ये लीजिए, लाइए मैं लगा देती हूँ। नहीं बहू, मैं खुद लगा लूंगी। जा दूध दिया।
ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा ना रख दो। डैडी, मैं ये दूध पी जाऊं? तो नहीं माने तुम्हें दूध नहीं पिलाया? क्या पिला? हेलो, ये नहीं, अगर केस बिगड़ जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं। क्या हुआ बेटा? अबे अबे भाभी, कमला, बेटा क्या हुआ? कमला, भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं भाभी, दूध पीते पीते अचानक गिर पड़ा। जरूर दूध में जहर होगा। मैं बर्बाद हो गई रमेश। जहर दिया गया। किसने पिलाया जहर? रमेश, रमेश बेटा, आखिर क्यों बेटा? किसी डॉक्टर को तो बुलाइए रमेश। अब क्यों नहीं करते हैं? तूने इसे जहर दिया है? मैंने इसे जहर पिलाया? हाँ, तूने ही अपने होने वाले बच्चे के लिए रास्ता साफ किया है। तूने ही इसे जहर दिया है। नहीं भाभी, जहर तो ये मुझे देना चाहती थी, लेकिन इत्तेफाक किसने दूध पी लिया? मासूम बेटे ने बाप के लिए कुर्बानी दे दी। लेकिन मैं ऐसा क्यों करने लगी? मैं आपको जहर क्यों देने लगी? क्योंकि साल मेरे पास पहुंच चुका था। कहीं राज खुलना जाए, इसलिए हमेशा के लिए जहर देकर तुम मेरा मुंह बंद कर देना चाहती थी। ये झूठे कलंक है। मैं निर्दोष हूँ। तो चाहो तो इसी वक्त मैं फांसी पर चढ़वा सकता हूँ, लेकिन मैं घर के भेद को चौराहे की चर्चा नहीं बनाना चाहता। निकल चला, निकल चलिए। तो क्या आप यकीन करते हैं कि मैंने जहर दिया? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लेकिन ये कदमों को छोड़कर कहाँ जाओ? कांप गया सिंदूर मांग का, वो सुहाग की रात ढली, रानी बनकर आई थी वो, आज भिखारन बन के चली। इस दुनिया से ईमान उठा, मंजिल में नया तूफान उठा, हर छूटा है घर जाएगी किधर, अपने ही हुए जब बेगाने, बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना क्या जाने। इस शाम का होगा सवेरा कहाँ, ये पंछी लेगा बसेरा कहाँ, ये पंछी लेगा बसेरा, ये पवन गगन और गरजता गगन, धरती भी लगी जब ठुकराने, बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना क्या जाने।
खेलने के लिए खिलौना था, वो भी तुम्हारी भूल से टूट गया। याद न दिलाओ खिलौने के भूले भाले खेलों को, जख्म चीख पड़ेंगे। अनजान के हाथ पकड़ने का यही नतीजा होता है। जाओ भाभी, मुझ बदनसीब को अकेले में तड़पने दो। तुम जानते हो कि कानून मेरे हक में है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरा बच्चा मुझसे नहीं छीने। नागन का दूध पिएगा तो ये भी बड़ा होकर ऐसा नहीं कहो बहन। जुल्मी क्या कभी पहचान भी है, मेरा आखिरी सहारा भी छीन ले गए। इंसान तेरी इन आँखों में भगवान भी है, शैतान भी है। कश्ती से किनारा रूठ गया, तिनके का सहारा छूट गया। ये दहकती लहर और आगे भंवर, ये खिवैया नहीं जब पहचाने। बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना क्या जाने, दिल पहले टुकड़े टुकड़े था, ओ दिल पहले टुकड़े टुकड़े था, अब हर टुकड़ा भी टूट गया है। जन्म से दुखी और गम से झुकी, चली मौत से जीवन टकराने। बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना क्या जाने। बहन, आपका बच्चा बेटा, बेटा आप बहन, पहचाना मुझे? अपनी अस्मत बचाने वाली देवी को कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन आपकी ये हालत, ये बच्चे को अकेले छोड़ दिया कहीं ट्रेन के नीचे आ जाती तो अच्छा होता। इस पापी दुनिया को पहचानने से पहले ये दुनिया से चली जाती। ऐसा न कहो बहन, अब से अब तक मौत से लड़ रही हूँ,
भेजा है। अब मैं शांति से मर सकती हूँ। आज से मेरी बेटी राधा तुम्हारे आंचल की छाया में फूले फलेगी। लेकिन मैं भी तुझे नाना कहना बहन, ममता के इस टूटे कंगन की रक्षा करना। मैं आपका कर्जा जरूर चुकाऊंगी। इंसान इस दुनिया में अपनी मर्जी से जी तो नहीं सकता, लेकिन मर भी नहीं सकता। मुझे इस अमानत के लिए जीना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी होने पर इसे इसकी जन्म कथा मालूम न होने पाए, नहीं तो शर्म के आंसुओं में ये जिंदगी भर डूबी रहेगी। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। मैं वचन देती हूँ बहन। ये गठरी लो, मेरी आखिरी पूंजी, गरीब माँ का जल्दी चलो ना, नहीं तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी। चलती हूँ। दुआ ने इतना सारा सामान लाने की दुआ ने बाबूजी। दुआ नहीं तो हाथी घोड़ा दे दो। चल चल। मैं आती हूँ बाबूजी। लुट गई जिंदगी, क्या खुशी क्या गम। क्यों मिले तुम हम बेवफा सनम, लुट गई जिंदगी, क्या खुशी क्या गम। क्यों मिले तुम हम। हसरतें घायल है अब तो जिंदगी खामोश है। हसरतें घायल है अब तो जिंदगी खामोश है। जाने वाले खुश हो के जाना, हम पड़े बेहोश हैं। रुक गया कारवां, रह गए बेदम। क्यों मिले तुम हम बेवफा सनम, लुट गई जिंदगी, क्या खुशी क्या गम। क्यों मिले तुम हम।
जिंदगी, क्या खुशी क्या गम, क्यों मिले तुम हम बेवफा हो सनम। लुट गई जिंदगी, क्या खुशी क्या गम, क्यों मिले तुम हम। चार बर्तनों में इतनी देर, जल्दी कर जल्दी। मिठाई ठीक है ना? याद रखना बैरिस्टर साहब के लड़के की सालगिरह है, अगर खराब हुई तो तू अंदर और जमानत के लिए मुझे आना पड़ेगा। सामान गाड़ी में रखवा दूं साहब? अरे अभी गाड़ी पीड़ी छोड़, दो पैर सलामत है तो जिंदगी सलामत है। कोई कुली को बुला, कुली को बुला। भाई, ए भाई, सबका सामान ले जाओ। हाँ। ए भाई रोल्स रॉयस की तरह कहाँ चली जा रही है? केवंदर भैया, आप लाइए सामान मुझे, लाइए। ये आपने क्या हालत बना रखी है? ये सब किस्मत के खेल है भैया। तुम कैसे हो? जी रहा हूँ। ये बच्ची कौन है? ये सब जानकर क्या करोगे? ऐसी दुनिया में हजारों बदनसीब बच्चे हैं जिनके बाप बिल्डिंगों में रहते हैं और बच्चे फुटपाथ में। हाँ, ये तो बताओ भैया, बैरिस्टर साहब कैसे हैं? बहुत कुछ बदल गए। मालूम होता है जैसे उनके होंठों से किसी ने हंसी छीन ली। मैं अपने मालिक की तरफ से उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ, ये खिलौने और मिठाई देने के लिए। अरे हाँ, आज तुम्हारे बेटे की सालगिरह है ना? मेरे बेटे की सालगिरह? हाँ। अब तो वो बड़ा हो गया होगा। भैया, देखने में कैसा लगता है मेरा लाल? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बिल्कुल चांद सा। चांद सा? मेरा लाल चांद सा लगता है। मेरा लाल क्या खिला रही हो? कुछ नहीं, आज बच्चे की सालगिरह है ना, इसलिए ये मिठाई और खिलौना देना आई। अंदर जा तू। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं सब कुछ भूल जाने की कोशिश कर रहा था, तुमने फिर आके याद दिला दिया। चले जाना। लीजिए, ये खिलौना उसे दे दीजिएगा। मेरे बच्चे को तुम्हारे खिलौने की जरूरत नहीं, ले जाओ इसे अपने साथ। कौन है वो? ये भी मेरी ही तरह बेसहारा है। तुम्हारा बच्चा? जी हाँ। क्या कहा? बाप की होली कोई खेलता है और छींटे किसी पे पड़ते हैं। शर्म नहीं आई कहते? फिर कभी यह कदम न रखना। जाओ यहाँ पे।
बदतमीज कहेंगे, मालूम होता तुम्हारी कोई माँ नहीं। माँ, ठीक कहती हो, मेरी माँ नहीं, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तमाचा मारकर अब माफी मांगने का ढोंग रचाते हो? चलो माँ। नहीं नहीं, मैं आपको गाड़ी में छोड़ाता हूँ। कहाँ जाना है आपको? जहन्नुम में ले चलोगे वहाँ? ऐसा न कहिए, मुझे माफ कर दो माँ। पहले वादा करो कि कभी किसी गरीब के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा। तो फिर छुओ मेरी माँ के पाँव। माँ, चलो माँ। बड़ी तेज हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल ब्लेड की तरह। आइए। मकान तो बड़ा आलीशान है आपका। मैं यहाँ नहीं, मैं तो उस गली में रहती हूँ। वहाँ? मैं भी चलकर देखूँ आपका घर? कोई जरूरत नहीं। क्यों? दिल्ली का लाल किला देखा है? हाँ। बस मेरा मकान उससे बहुत मिलता जुलता है। अच्छा जाती हूँ, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बड़ी शरीर हैं आप। हवा में उड़कर आई हूँ माँ। हवा में? तुझे कितना ख्याल है मेरा। वो तो है। अच्छा ये बता, क्या लड़कियां हैं तेरे क्लास में? लड़कियां? 4। और लड़के? लड़के होंगे कुछ 20। हम सब मिलकर हैं 420। हेलो हेलो। अरे और आप? जी मैं तो किताबें लेने आई थी। ये आप ही के लिए तो लिए? मेरे लिए? हाँ। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं दिया जाता। समझी। क्या? हर क्या का भी जवाब नहीं दिया जाता। अच्छा, मेहरबानी करके ये किताबें वापस कर दीजिए। वापस कर दूं? क्यों जी? मैं अपने पैसे से लूंगी। आप अपने पैसे मुझे ही दे दीजिए ना। लेकिन ये तो नहीं है, मुझे तो सेकंड हैंड चाहिए। आप समझी नहीं, ये सेकंड हैंड ही है जी। वो कैसे? देखिए, बुक सेलर के हाथ से मेरे हाथ में, मेरे हाथ से आपके हाथ में, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में। सेकंड हैंड तो क्या थर्ड हैंड हो गई है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा इसकी गलती कभी नहीं। चलिए। कहीं तू चल, दिल रहा है मचल, प्यार की राह में, प्रीत की छाँव में, दे कोई हलचल। गुलाबी आसमां, शाम का उड़ता धुआं,
चलूं तुझको वहाँ। ये नजारे ये इशारे उड़ रहा चल, दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल। प्यार की राहों में प्रीत की छाओं में देख हुई हलचल। ये मौसम प्यार का, प्यार के इकरार का, सपनों के सिंगार का। दो दिलों के तार का, तार के झंकार का, गीत है ये बहार का। तू रसीली रुत नशीली और हवा चंचल, दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल। प्यार की राह में प्रीत की छाँव में देख हुई हलचल। दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल। प्यार की राह में प्रीत की छाँव में देख हुई हलचल। दुनिया में कौन किसके साथ इंसाफ करता है? मोहब्बत एतबार को धोखा देती है, आंखें दिल को धोखा देती है, दिल अरमान को धोखा देता और इंसान इंसानियत को धोखा देता है। कहाँ इंसाफ? आसमान के ऊपर या धरती के नीचे? लेकिन आपको इस बात को माफ कीजिए, मैं आपकी खुशी में शामिल नहीं हो सकता। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम तो आपकी खुशी में जरूर हाथ बताएंगे। कैवेंडर डियर सर, की एक शानदार पार्टी दे रहे हैं। थैंक यू। और हम बगैर इनविटेशन के उसमें हाजिर होंगे। क्यों नहीं, आप फैमिली मेंबर हैं, जरूर आइए। मेरी फ्रेंड की पार्टी है, मुझे भी शामिल होना है। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ। जहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ तेरा क्या काम? नमस्ते राधा, देखो देखो तुम्हारे लिए कीमती कपड़े लाया। कहीं चीथड़ों में नहीं आ जाना। क्या कहा? चीथड़े? हमारे चीथड़े हमें मुबारक, हमें तुम्हारा चिनखाब नहीं चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं माँ, राधा की तरह मैं भी तो तुम्हारा हूँ, मुझमें और राधा में कोई फर्क नहीं। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, जा। अगर शरीफ है तो फिर कभी मेरे घर की तरफ आंख उठाकर न देखो। ये तुमने क्या किया माँ? वही जो एक गरीब माँ को करना है। तुम नहीं जानती तुमने किसका अपमान किया? उसका जिसने तुम्हारी माँ के मुंह पे तमाचा मारा था। लेकिन तुम्हें तो घर आए हुए मेहमान का अपमान नहीं करना था, जो किसी के दिल का। क्या कहा? तो उसे मेरे इतने दिनों की नसीहत, बरसों की शिक्षा पर 2 दिन की मुलाकात में पानी फिरा दिया। कौन है? किसका बेटा है? क्या नाम है उसका? मोहन, मशहूर बैरिस्टर अशोक चंद्र का बेटा। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चलकर उससे माफी मांगूंगी। उसे जल्दी तैयार हो जा, मैं तुझे अपने हाथ से कपड़े पहनाऊंगी। नहीं माँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शिक्षा का अपमान हो। पगली कहेगी, छोड़ इन बातों को। मैं जो कहती हूँ, जा जा जल्दी तैयार हो जा। मैं उसके दरवाजे पर कैसे कदम रख सकती हूँ जिसने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा था? वो तमाचा नहीं, फूल था बेटे, जिसकी खुशबू से मेरी बेटी के अरमान चूम उठे।
वो मेरी प्यार की माला से कैसे दूर रह सकता है? ना, चला चला मेरे साथ। अच्छा, अब तुम जाओ। तुम भी चलो ना। नहीं, मैं यहाँ पर क्या करूँगी? जाओ बेटा। तुम भी चलो माँ। जाओ तुम। जी पिताजी। तो तुम्हारी वो कॉलेज की दोस्त, क्या नाम उसका? राधा। हाँ हाँ, वो नहीं आई। अब तक तो आ जाना चाहिए था पिताजी। वो आ गए। राधा, मेरे पिताजी। जी कोचे, तुम कौन? मैं तमाशा देख रही हूँ। ये तमाशा नसीब वालों के लिए है। तुम जाओ इधर से। भैया, थोड़ी देर देखकर चली जाऊंगी। अरे जाओ इधर से बाबा, खाली मगज फिराता है हमारा। तुम जाओ इधर से। बोलता है जाओ इधर से, सुनता नहीं। तमाशा देखने को आ गई। क्यों, तुम फिर उधर जाता है? क्या हाथ साफ करने का रहता है क्या? नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूँ। वो तो तुम्हारी शिकल से दिखता है। तुम जाओ इधर से। जादू भरे हो गोरी तोरे नैना है, जादू भरे हो हम पे छुप छुप जुल्म करे हो गोरी तोरे नैना है, जादू भरे हो तेरे नैना है, जादू भरे हो गोरी तोरे नैना है, जादू भरे। तीर चले पर देख न पाए, छुप छुप वार करे। तीर चले पर देख न पाए, छुप छुप वार करे। ओ कजरा लगा के नजरे घुमा के सीने के पार करे। आए तेरे नैना है, जादू भरे हो गोरी तोरे नैना है, जादू भरे हो हम पे छुप छुप जुल्म करे हो गोरी तोरे नैना है, जादू भरे। भोले भाले मद के प्याले छलक छलक छलके। भोले भाले मद के प्याले छलक छलक छलके। ओ देख अदा तेरी दिल छैलों के रह जाए जल जल के। आए तेरे नैना है, जादू भरे ओ गोरी तोरे नैना है, जादू भरे हो हम पे छुप छुप जुल्म करे ओ गोरी तोरे नैना है, जादू भरे।
देवेंद्र, जी सर। गजब कर दिया साले में। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा नाश्ता है। आपका फोन। ओह अच्छा। मोहन, काफी देर हो गई है, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ा था, लेकिन मेहमान इतने हैं कि खुददार, मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं इन्हें छोड़ दूँ। हाँ चाचा जी, आप छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा। आइए, वेलकम। जिस्म इधर है, ध्यान उधर है। ऐ दिल, तू पलट पलट, तेरा ध्यान किधर है? कैवेंडर। यस सर। ओ बाप रे। क्या हुआ है आपको? हार्ट ट्रबल। 2 मिनट आपको इंतजार करना होगा, मैं अभी दवा लेकर चलता हूँ। लेकिन अगर आपको एतराज है तो चलिए, दवा के बगैर ही चलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए दवा ले लीजिए। आइए। ओके क्लास। जी नहीं, शांति आश्रम। वो मोहन से तो क्या हुआ, मैं कुछ कम हूँ किसी से? हाँ हाँ, ईश्वर न करे आप कम हो, लेकिन किसी शायर ने कहा है कि जवानी और बुढ़ापे में। डियर सर, मुझे ताव न दिलवाओ। अरे मेरा मतलब ये है डियर सर कि जल्दबाजी से कदम न उठाइए। औरत को काबू में लाने के लिए सबसे पहले उसके दिल को जीतना पड़ता है। आप उससे ऐसी लच्छेदार बातें कीजिए, ऐसी लच्छेदार बातें कीजिए कि वो सिर्फ आप ही को एक खानदानी शरीफ समझने लगे। राइट यू आर कैवेंडर। थैंक यू डियर सर। फर्स्ट टाइम इन लाइफ। थैंक यू डियर सर। व्हाट फर्स्ट टाइम व्हाट? माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई। क्या देख रही हैं आप? जी कुछ भी तो नहीं। ये तस्वीर किसकी है? इसका भी एक जमाना था, तुम्हारी तरह इसकी आंखों में भी मोहब्बत का नशा लगता था। जी? मेरा मतलब है कि ये भी अपने मोहन की दीवानी थी, हूबहू तुम्हारी तरह। कहानी लंबी है, फिर कभी सुना दूंगा। आइए आपको घर छोड़ा। ये तूने क्या किया? तूने खुद राधा से कहा था कि सांप और बिच्छू पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इन सोने चांदी के देवताओं पर नहीं। फिर तूने ही राधा को इसलिए अमीरों की महफिल में पहुंचा दिया कि मोहन तेरा बेटा है। तूने ये भी नहीं सोचा कि जब शादी का सवाल बैरिस्टर साहब के सामने आएगा, जब उन्हें मालूम होगा कि राधा तेरी बेटी है, तो मैं दूंगी कि राधा मेरी बेटी नहीं है। तेरे कहने पर बैरिस्टर साहब विश्वास करेंगे? निर्दोष होते हुए भी जिसने तुझे कलंकी नहीं समझा, रमेश की मौत का इल्जाम तुझ पर लगाया, उस पत्थर दिल पर क्या तेरी बातों का असर होगा? लेकिन मोहन एक दूसरे को प्यार करते हैं, तुझे उसके प्यार के रास्ते में दीवार बनना होगा, अपनी ममता का गला घोंट देना होगा। चिंगारी को शोला बनने से पहले ही दबा देना अच्छा है। आने में जरा देर हो गई माँ। बहुत ही शानदार पार्टी थी, कितने बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ। और माँ, वो जो बैरिस्टर साहब है ना, मोहन के पिताजी, बहुत ही अच्छे आदमी है। राधा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? जरूरी बात करनी आई थी मोहन। क्या हुआ? माँ ये शहर छोड़ने पर आमादा हो गई है। क्यों? उन्हें तुम्हारा और मेरा मिलना पसंद नहीं। तो अब क्या होगा राधा?
तुम अपने डैडी को राजी कर लो ना कि वो माँ के पास जाकर हमारी शादी तय कर दें। राधा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं उन्हें अभी राजी कर लूंगा, फिक्र न करो। मोहन, ये कौन है बेटे? माँ, ये समझ गई। मगर ऐसी क्या बात हो सकती तुम कहने में शर्मा रहे हो? जी हाँ। कौन, राधा? जी जी, वो अभी भी गई है। तुमने फैसला कर लिया? पिताजी, फैसला तो कब से कर रखा था, मगर मैं सोच रहा था कि आप इजाजत होने के बाद नहीं बेटा। अगर मेरा फैसला इसके खिलाफ हो तो मैं एक अच्छे बेटे की तरह आपके फैसले के सामने सर झुका दूंगा पिताजी। अच्छी बात है। तुम एक काम करो, राधा के माँ बाप से कहो कि मुझसे मिले। लेकिन पिताजी, वो लोग गरीब हैं और शायद आप उनसे। गरीब है तो कोई बात नहीं है बेटा। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहू गरीब घर की हो। अगर गरीबों की बेटियां अमीर ले लें और अमीर अपनी बेटियां गरीबों को दे दें तो अमीरी गरीबी का मसला एक दिन में हल हो सकता है। डैडी, मैं जानता था आप कभी इनकार नहीं करेंगे। तुम जल्दी जाओ, उनसे कहो कि मुझसे मिल ले। हाँ, लेकिन डैडी, उसके पिताजी यहाँ है नहीं। अगर आप, मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ, तो मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, बड़ों की बातों में बच्चे नहीं रहते। तुम पता दे दो मुझे। मैं भी लिख के लाता हूँ कि आप गलत रास्ते में चले जाए। एक बार गलत रास्ते पर जा चुका था बेटा, इसलिए। राधा, राधा, तुम? तुमने ये चक्कर चला रखा है। प्राण जैसे आवारा के क्लब में रहकर माँ बाप की इज्जत बर्बाद की, मेरे मासूम बच्चे की जान ली, भाई और बहन को मोहब्बत में फंसाकर। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं सच कहती हूँ, राधा मेरी बेटी नहीं है। बाप पर झूठ का पर्दा डालना चाहती हो, औरत की जात को धोखा दिया, मर्द के विश्वास को धोखा दिया और ईश्वर को धोखा देना चाहती हो। किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। धोखा देने वाली औरत मजदूरी करके चूल्हा नहीं जलाती, चक्की जलाकर अपना पेट नहीं भरती, मर्द की ठोकर खाकर उसी के पांव की धूल को माथे का सिंदूर नहीं बनाती। खामोश! जो छुरी तुमने मेरे कलेजे में मारी थी उसका जख्म आज तक नहीं भरा। नागन बनकर पहले तुमने मेरी शराफत को डसा था और अब इज्जत को डसना चाहती हो। आप भूलते हैं स्वामी, शहद चूसने वाले को डसने वाले समझते हैं। आप पढ़े लिखे, आपके पास कानून की भी आंखें हैं, फिर भी आप सच और झूठ को नहीं पहचानते। मैं ठुकराई हुई हूँ, लेकिन आवारा नहीं। अपने ही बेटी बेटों को मोहब्बत में फंसाऊंगी। आप समझते मोहन आप ही का बेटा है, मेरा नहीं। मेरा खून उसकी रगों में नहीं है, मेरी हंसी उसके होठों पे नहीं है, आंसू उसकी आंखों में नहीं है। औरत कितनी भी गिर जाए, कितने भी बुरी बन जाए, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए माँ होती है। माँ अपने बेटे के लिए शराब नहीं बन सकती। वो तो अपनी चिता की बुझती हुई है, आखिरी चिंगारी तक बच्चे के लिए आशीर्वाद बन जाती है। आशीर्वाद? जी चाहता है गला दबाकर तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूं। ये तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा कि मेरी मौत आपके हाथों से होगी। जरूर दबाइए मेरा गला, जरूर दबाइए, लेकिन मेरी घुटती हुई आवाज से भी यही आप सुनेंगे कि कमला आप ही का नाम लेकर हंसी, आप ही का नाम लेकर रोई और आप ही का नाम लेते लेते उसने दम तोड़ दिया। बस कर ली ना बकवास। माँ होकर औलाद की जिंदगी बर्बाद न करो। मगर राधा मेरी बेटी नहीं, मैं सच कहती हूँ, राधा मेरी बेटी नहीं। माँ! अब मैं क्या कहूँ भगवान?
क्या मैं सचमुच तुम्हारी बेटी नहीं? तुम मेरी माँ नहीं, तो फिर कौन है मेरी माँ? कौन है मेरे पिता? बोलो माँ, बोलो माँ, जवाब दो, जवाब दो। अब तक मुझसे ये भेद क्यों छुपा रखा? आज तक मुझे अपने आंचल में क्यों बड़ा किया? मुझे अब तक अपना प्यार क्यों दिया? बोलो, जवाब क्यों नहीं देती? बोलती क्यों नहीं? आखिर कौन से जन्म का बदला तुमने मुझसे लिया? कौन से जन्म के बदले तुमने मुझसे लिया? अरमान धुआं दे रहे हैं फिर भी होठों पर अंगारा रख रही हो। ये आज किसकी दुनिया जला देने का इरादा है? मुझे हुई चिंगारी किसकी दुनिया जला सकती है? ऐसा न कहो। पुरानी शराब की तरह तुम्हारी आंखों का नशा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हटो बेवफा। हाय हाय, तुम्हारी तरह तुम्हारी शिकायत भी कितनी खूबसूरत है। अब इस खूबसूरती में क्या रखा है? तुम्हें तो नित नया खेल होना चाहिए। कैसी जली कटी बातें करती हो? किसने बहकाया है तुम? मैं कोई बच्ची नहीं जो कोई मुझे बहकाए। मैं पूछती हूँ उस दिन राधा को छोड़ने क्यों गए थे? ये भी कोई सवाल है? बेशक सवाल है, जिसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। मैं तुम्हारी नजरों को खूब पहचानती हूँ। मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। राधा का मुझ पर जादू चल गया, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो मोहन की मंगेतर है। तुम भी तो किसी की बीवी थी। यही तीरबाजी था जो आज तुमने मेरी बसनों पे छोड़ दिया। तुमने मेरी दुनिया बर्बाद की, मुझे छोड़ दिया। कभी नहीं, तुम्हारी जगह तुम ही हो। मैंने तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी समझा, तुम्हें भी ऐसा ही समझना चाहिए। रमेश की तरह मोहन को मेरे रास्ते से अलग कर दो, राधा मेरी हो जाएगी। ये कभी नहीं होगा। सोच लो इस ना का क्या अंजाम होगा। सोच लिया, मैं जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा ये नापाक इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अच्छी बात है, कल से अपनी पारसाई की तस्वीर बाजार के हर चौराहे पर देख लेना। ये घर तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगा। अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं था, क्या करोगे सुनकर? धरती फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा। अभी तुम कहने क्या चाहती हो? मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। अभी तुम पागल तो नहीं होगी? क्या बात है, कहूँ कैसे? अब कैसे? तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दुनिया मुझे और प्राण को भाई बहन समझती है, लेकिन हमारा रिश्ता कुछ और ही था, इसलिए तुम्हारा भाई चले। क्या क्या करें भाभी? हाँ, और उसी भेद को खोलने का डर दिखा दिखा के मुझसे बड़े बड़े पाप करवाए थे। रमेश को जहर भी मैंने। भाभी, रमेश को सर तुमने दिया था? तुम्हारे लिए था, कुर्बान हो गया मासूम बच्चा। कमला निर्दोष है। गुनाह किसी ने किया, सजा किसी को मिली, और आज वो नीच इन्हीं हाथों से मोहन का भी सफाया करवाना चाहता था।
मुझे मरना ही चाहिए। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। बेशक जो औरत पति के नाम का सिंदूर लगाकर ईश्वर, धर्म और समाज को धोखा देती है, उसे कुत्ते की मौत मरना ही चाहिए। सजा तुम्हें नहीं उसे मिलनी चाहिए जिसने तुमसे ऐसे गुनाह करवाए। आज भैया की जुदाई, रमेश की मौत और कमला के आंसू फरियादी बनकर मुझसे इंसाफ मांग रहे हैं। अरे भाई, वो अपनी डांसर जो है ना, वो सेठ करोड़ीमल पकोड़ीमल के साथ रफू चक्कर हो गई। इसी लवंडर की शीशी को नचाइए ना। अगर ये नाचेगी तो आप किस मर्ज की भाई, बाजार के घुंघरू तो कोई भी नचा सकता है, घर की पायल को नचा देना, यही तो आपका कमाल है। थिएटर देखो, राधा, तुम वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। मैं एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। काम तो हो ही जाएगा, आप तशरीफ रखिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर? जी। इस तस्वीर से आपको क्या दिलचस्पी है? कुछ है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। ओह, इस तस्वीर का राज जिसे बरसों से मैंने अपने सीने में छुपा रखा है, और जिस राज को इस दुनिया में सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता, मैं उस राज को आपको खैर, मैं आपको ये राज भी बतला दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? आपको नाचना होगा। नाचना होगा? क्यों, क्या बुराई? मैं भी आपका कदरदान हूँ। लेकिन बात यह है कि मुझे बहुत जल्दी है। खैर, तो फिर फुर्सत के वक्त आकर इस तस्वीर की कहानी सुन लीजिएगा। सुनिए तो। कहिए। मैं नाचूंगी। वेरी गुड, ये हुई ना आर्ट की खिदमत। जाइए, जाकर ड्रेस चेंज कर लीजिए। जाइए, सीधे जाकर बाएं हो जाइए। तैयार हो गई आप? आइए। अभी तक नहीं आई, न जाने कहाँ गई होगी। बड़ा नाज था अपनी शराफत पर। मेरी रामायण की चौपाई अमीरों की महफिल की गजल नहीं बन सकती। क्या मतलब? जाओ और जाकर देखो अपनी राधा की करतूत। कहाँ है वो? ओके क्लब में। राधा रोके क्लब में? राधा! मजबूर हो के तेरी महफिल में आ गए हैं, मुश्किल यही है अब तो, मुश्किल में आ गए हैं।
कुम्हलाए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल। धोखे फरेब का पर्दा डाले, लाखों छुपे यहाँ भंवरे काले। धोखे फरेब का पर्दा डाले, लाखों छुपे यहाँ भंवरे काले। प्यासे लबों पर जहरी प्याले, कोई कहाँ तक खुद को संभाले। मेहंदी रचे पाँव में, मेहंदी रचे पाँव में कांटा चुभा जाए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल। कमला, कमला, कहाँ चली गई? मैं शरीफ, लेकिन तुम्हारी इन जादू भरी आंखों ने मुझे आवारा बना दिया है। मैं दीवाना हो गया हूँ। कितना नशा है तुम्हारे बकवाले हुस्न में, मेरा दिल लड़खड़ा रहा है। कोशिश बेकार है, दरवाजा बाहर से बंद। तुम? हाँ, मैं नीच, कमीने, एक दिन इसी तरह तो मेरी भी इज्जत लेना चाहता था, और आज मुझे धोखा करने की कोशिश न करो। राजा, राजा, छोड़ दो, मिलॉर्ड, इस बंदूक पर उंगलियों के निशान और डॉक्टर की रिपोर्ट से ये साफ जाहिर होता है कि मकतूल प्राण के सर पर इतनी गहरी चोट पहुंचाई गई जिसकी वजह से एक शरीफ इंसान को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद, मुलजिमा पर खून का जुर्म आयद होता है। आप ही का नाम कमला है? जी। आपके पति का नाम? जवाब दीजिए, आपके पति का नाम क्या है? जवाब क्यों नहीं देती? क्या नाम है आपके पति का? जवाब दीजिए। हिंदू स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती।
गुजर बसर का जरिया क्या था आपका? मेहनत मजदूरी। मुश्किल से गुजारा होता होगा नहीं? मुझ जैसी बदकिस्मत औरतों की इस मुल्क में कमी नहीं। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ पढ़ी लिखी लड़की का खर्च। शायद रुपए पैसे की मदद आपको मिस्टर प्राण से मिलती होगी, क्यों? मिलॉर्ड, ये सवाल किसी की शराफत पर हमला करना है। मिस्टर मोहन, प्लीज सिट डाउन। हाँ, तो रुपए पैसे की मदद आपको मिस्टर प्राण से मिला करती थी? जी नहीं। तो फिर ओके क्लब में जाने की क्या जरूरत पड़ी? मेरे फर्ज ने मुझे मजबूर किया। क्या फर्ज था? जो एक इंसान का इंसान के साथ होता है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती? वहां जाने का मकसद क्या था? आप कहते क्यों नहीं? मिस्टर मोहन, प्लीज। हाँ, तो वहां जाने का मकसद क्या था? जब अंजाम सामने है तो मकसद जानने की क्या जरूरत? तो आप इकरार करती हैं कि खून आपने किया? बोलिए, जवाब दीजिए। मैंने इनकार ही कब किया? हाँ, तो मिस्टर प्राण से आपकी क्या दुश्मनी थी? दुनिया में दुश्मनी से कम और दोस्ती से ज्यादा खून हुआ करते हैं। तो इसका मतलब है मिस्टर प्राण आपके दोस्त थे? मिलॉर्ड। मिस्टर मोहन, हाँ, तो मिस्टर प्राण आपके दोस्त थे? जी नहीं। दोस्त भी नहीं, दुश्मन भी नहीं, तो फिर खून आपने क्यों किया? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अब मुझे कुछ नहीं पूछना है मिलॉर्ड। मैं छुपा राज जानने के लिए राधा देवी का बयान लेना चाहता हूँ मिलॉर्ड। आप बयान ले सकते हैं। आपने कमला देवी को आखिरी बार कहाँ देखा था? ओके क्लब में। आप ओके क्लब जैसी बदनाम जगह में क्यों गई? उस लॉकेट में एक फोटो है, मैं उसका राज जानना चाहती थी। राज आपको मालूम हुआ? जी नहीं, वो राज बताने के बहाने मेरी इस पर बड़ी तरह तारीफ हो गया। अहम मौके पर ये वहां पहुंच गई। मौका पाकर मैं पुलिस की मदद के लिए चली गई। पुलिस की मदद के लिए चली गई। फिर क्या हुआ? जब मैं वापस आई तो प्राण वहां मेरा पड़ा था और इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो मतलब ये कि प्राण मुजरिमा के हाथ से मारा गया? मैं ये नहीं कह सकती कि उसकी मौत कैसे हुई। आप जा सकती हैं। खून क्यों किया, बच्चे को जहर क्यों दिया, ये बयानात आप मेरे लिख चुके हैं। मैं गुनहगार हूँ, मुझे गिरफ्तार कर दीजिए, मुझे गिरफ्तार कर दीजिए। कहिए, आपने खून क्यों किया? बताइए। जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं देता हूँ मिलॉर्ड। मुझसे बेहतर मुजरिम को कोई नहीं जानता। मुकदमे की पैरवी की इजाजत मुझे दी जाए। आपको इजाजत दी जाती है। मुजरिमा ये नहीं चाहती थी कि जो कुछ इस पर बीती है वो इस लड़की पर भी बीते। ताज्जुब तो यह है मिलॉर्ड की ये औरत खून करना भी जानती है और फांसी पर चढ़ना भी। ठीक कहते हैं आप, और ये खून करके खून का इकरार भी करना जानती है। इसलिए इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए मिलॉर्ड, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गुनाह है इसकी शराफत, इसका सब्र, इसकी खामोशी। बरसों पहले इसके पति ने इस पर झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया था। ये बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार की तरह सर झुकाए घर से चली गई। इसके बेरहम पति ने इसकी गोद से इसका बच्चा भी छीन लिया था, लेकिन मिलॉर्ड फिर भी इसने अपने पति के पांव के धूल को माथे का मिलॉर्ड, कुछ समझ नहीं आया, ये कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये औरत नफरत के लायक नहीं बल्कि पूजा के लायक है। इसने एक पतिता स्त्री की बेटी का पालन पोषण ही नहीं बल्कि उसे अपनी औलाद की तरह माना। एक गैर लड़की की खुशी के लिए मिलॉर्ड इसने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी। और आज भी ये कातिला बनी हुई खामोशी से फांसी पर जाने के इसलिए तैयार है कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद न हो, उसके भविष्य पर कोई धब्बा न लगे। सच है कि नहीं कमला? सच है कि नहीं? मिलॉर्ड, ये कानून से नहीं बल्कि जज्बात से काम ले रहे हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने खून किया है। ये सिर्फ कानून की नहीं बल्कि इंसानियत की भी मुजरिमा है। इंसानियत की मुजरिमा, क्योंकि इसने एक ऐसे पापी का सर कुचला है जो एक लड़की की इज्जत लेने पर तैयार हो गया था। क्या आपने क्या कह दिया? ये सब ऐसे कुछ भी नहीं। और अब तक इसलिए खामोश रही कि समाज राधा पर उंगली न उठा सके। ये किसी शरीफ घर में ब्याही जाए। ये सच है कि नहीं? नहीं। तुम अदालत को मुगालसे में डाल रही हो।
नहीं। तुमने तय कर लिया कि जिंदगी भर इस राज को जाहिर नहीं करोगी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। लॉकेट में जो तस्वीर है, क्या वही उसकी माँ? आप चुप क्यों हैं? मिलॉर्ड, किस्मत ने इस औरत को घर से बेघर कर दिया। ये खामोश रही। इसके पति ने इसके सारे अरमानों को जलाकर खाक कर दिया, फिर भी ये खामोश रही। और आज ये बेदर्द जमाना इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा रहा है, फिर भी ये खामोश है। कब तक खामोश होगी कमला? आपको जवाब दो। कमला, मैं तुम्हें खामोश नहीं रहने दूंगा। कमला। मिलॉर्ड, मुजरिमा की खामोशी ने तो उलझने पैदा कर दी हैं। अदालत के लिए इनके इरादों को समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, वाकई मुश्किल है। इसके अंधे पति ने भी इसे बहुत देर के बाद समझा, बहुत देर के बाद पहचाना। आप बार बार इनके पति का हवाला क्यों देते हैं? बहुत बड़ा ताल्लुक है मिलॉर्ड। मैं कहना चाहता हूँ कि सजा इसे नहीं बल्कि इसके जालिम पति को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आज इसे ये दिन देखना पड़ा है। मिलॉर्ड, सजा मुझे दीजिए क्योंकि मैं इसका कमला। अब अदालत आपकी राय जानना चाहती है। नॉट गिल्टी। अदालत मेंबरान जूरी की राय से इत्तेफाक करते हुए श्रीमती कमला देवी को बाइज्जत रिहा करती है। आप चलो माँ। मेरे सारे कोशिश बेकार गई। आखिर रात जाहिर हो ही गया। और कोई रास्ता नहीं था कमला, तुम्हें बचाना जरूरी था। लेकिन राधा की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। तुम बच गई माँ, मुझे सारी दुनिया मिल गई। अब तक आप इसकी सेवा करती रही, अब ये आपकी सेवा करेगी माँ। आशीर्वाद दीजिए।